हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको जूनियर इंजीनियर जो एसएससी जेई के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, तो इनमें जो जूनियर इंजीनियर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में जाते हैं उनकी सैलरी क्या रहती है। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में उनकी सैलरी स्लिप डिस्कस करेंगे। मैं आपको ओरिजिनल सैलरी स्लिप दिखाऊंगा और उनकी बेसिक क्या होती है, उनको उनका डीए कितना बनता है, उनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना बनता है, एंड रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जो उनको मिलता है, एचआरए कितना मिलता है। तो एक हम टोटल देखेंगे कि उनकी ग्रोस सैलरी कितनी रहती है और इन हैंड सैलरी जिसे हम नेट सैलरी भी बोलते हैं वो कितनी रहती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये आपके सामने है जूनियर इंजीनियर इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इनकी स्लिप है, सैलरी स्लिप है। इनकी सैलरी पीएओ ग्रिफ जो कि पुणे में है वहाँ से बनती है। पीएओ होता है कि पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, जो कि सैलरी बनाता है, और ग्रिफ यानी जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्सेस। और ये जो सैलरी स्लिप है ये है जुलाई 2025 की, जो कि ऊपर दे रखा है। और इनकी ज्वाइनिंग कब की है, ये इनकी अपॉइंटमेंट डेट ये रही 30/1/2024 की। तो एक साल बाद की ये सैलरी स्लिप है। तो एक साल में डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस ये आता है आपकी बेसिक चेंज हो जाती है। जो आपकी स्टार्टिंग जेई पर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी बेसिक रहती है 35,400 रुपये। फिर इसमें 3% का इंक्रीमेंट हो जाता है एक साल बाद में और ये 36,500 हो जाती है। ठीक है, तो ये इनकी बेसिक है एक साल बाद की। सेकंड, जो इस बेसिक के साथ में जो अलाउंस है बीआरओ में जो मिलते हैं और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में भी मिलते हैं, ये है टीपीटीए जिसे हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं, 1800 रुपये। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये 1800 कैसे है ये मैं आपको दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पे। हाँ, तो ये है टीपीटीए का सेग्रीगेशन। तो इसमें आपको बता दूं ये पे लेवल के अकॉर्डिंग होता है। जेई का पे लेवल होता है 6, तो 3 to 8 मतलब कि इस रेंज के अंदर जो भी पे स्केल होता है, पे लेवल होता है, उनके लिए टीपीटीए दो कैटेगरी में होता है, या तो 1800 होता है या फिर 3600 प्लस डीए। और 3600 आप जैसे दिल्ली पोस्टिंग आ गई बीआरओ के, ये हेडक्वार्टर चंडीगढ़ आ गई आपकी, पुणे ग्रिप में आपकी पोस्टिंग है, तो आपको टीपीटीए 3600 प्लस डीए मिलेगा। ठीक है, तो बाकी लोकेशन पे जनरल इन जनरल 1800 प्लस डीए मिलता है। ठीक है, तो अब हम वापस उसी पे आते हैं। तो ये हो गया आपका टीपीटीए। इसके बाद में आपका डीए जिसे हम महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, नेस अलाउंस। तो डीएनएस अलाउंस कितना है, 21,065। अब ये होता है बेसिक का। तो फिलहाल जो डीए चल रहा है वो बेसिक का 55% चल रहा है, तो 36,500 का 55% 21,065 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये तीन हो गए। इसके अलावा एचआरए मिलता है आपको। ठीक है, इसका सेग्रीगेशन नीचे ये देखिए, ये बेसिक पे हो गया, इनका पे लेवल 6 है। तो पे लेवल 6 के लिए टीपीटी 1800 लोकेशन के अकॉर्डिंग। डीए इनका 55% ऑफ बेसिक हो गया, जो कि 21,065 हो गया। और एचआरए, एचआरए बीआरओ की मोस्टली लोकेशन जो हैं, ऐसी लोकेशन है कि वहाँ पे 10% एचआरए मिलता है जनरली। तो अब ये जो भी परसेंटेज बता रहा हूँ वो बेसिक का होता है। तो 36,500 का 10% हो गया 3,650 रुपये। और ये है आर एच ए, रिस्क एंड, इसे हम बोलते हैं रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। तो ये लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कौन सी लोकेशन पे, उसके अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। इन जिनकी ये सैलरी स्लिप है उस लोकेशन पे ये रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस 21,625 है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये इसकी कैटेगरी कैसे डिसाइड होती है, आपकी स्क्रीन पे देखिए। तो ये आपका रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो ये इस जैसे R1H1 यानी कि रिस्क, इस साइड में रिस्क है हाई मीडियम और लो, इस साइड में हार्डशिप है हाई मीडियम एंड लो। तो R1H1 का मतलब है कि रिस्क भी हाई है और हार्डशिप भी हाई है। तो इनके लिए ये लेवल है कि आप कौन से पे लेवल पे हैं। तो जैसा मैंने आपको दिखाया था कि आप जो जेई है वो 6 पे लेवल की जॉब होती है, तो 8 पे लेवल से नीचे सभी को मिलता है जिनका रिस्क भी हाई है और हार्डशिप भी हाई है, उनको मिलता है 17,300।
ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग कई लोकेशन ऐसे होती हैं जहाँ पे रिस्क तो हाई रहती है लेकिन हार्डशिप मीडियम है, तो R1 S2 बोलते हैं उस लोकेशन को। तो वहाँ पे उनको जो RHA है, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस हो जाता है उनका 9,700। ये तो इस तरीके से ये डिफरेंट लोकेशन के अकॉर्डिंग है आपकी, और जनरली 9 कैटेगरीज हैं। तो ये आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। कम से कम रिस्क जो एकदम प्लेन एरिया होता है वहाँ पे रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस कम से कम कितना 1,000 रुपये रहता है। ठीक है, तो इन सब को हम ऐड करते हैं तो ये 36,500 प्लस 1,800 प्लस 21,065 प्लस 3,650, ये HRA है जो कि 10% होता है बेसिक का। 36,500 10%। मोस्ट लोकेशन पे HRA आपको 10% ही मिलता है BRO में। RHA रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस 21,625, सबको ऐड करेंगे तो ये आपका मोटा मोटी 84,640 रुपये बन रहा है। ठीक है, तो ये 84,640 रुपये होगा। अब इसके अलावा कुछ एक लोकेशन ऐसी होती हैं जैसे आपकी पोस्टिंग सियाचिन में है। ठीक है, तो ये रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस वहाँ सियाचिन के लिए 30,030 होता है। ठीक है, सियाचिन के लिए हो गया ये 30 के। इसी तरीके से कुछ एक लोकेशन है जहाँ पे आपको हाई एल्टीट्यूड अलाउंस HAA, ठीक है, ये एक अलाउंस और मिलता है कुछ एक लोकेशन पे, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। अब वो कैटेगरी 1 की है, 2 की है या 3 की है उसके अकॉर्डिंग, तो वो होता है आपके 2700 रुपये होते हैं या 4100 रुपये होते हैं, तो वो और ऐड कर दीजिए इसमें। तो कुल मिला के आपकी ये लगभग 88,000 के समथिंग बनती है आपकी सैलरी एक जूनियर इंजीनियर की इन BRO। अब इसमें से डिडक्शन कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपकी जो इससे बोलते हैं जो 84,000 को सैलरी आई थी, ये आपकी ग्रोस सैलरी है। ठीक है, अब इसमें से डिडक्शन आपका हो जाता है NPS का। ठीक है, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन। तो जैसे वो बेसिक प्लस DA का 10% रहता है, तो ये 5,658 रुपये ये डिडक्शन हो गया। उसके अलावा आपका ये डिडक्शन हो गया CGEIS 60 रुपीज़। ठीक है, बस ये 2 डिडक्शन होते हैं आपके, तो ये पैसा आपका आपकी सैलरी में से माइनस हो जाता है। उसके बाद में जो सैलरी बचती है उसे हम नेट सैलरी बोलते हैं, जो कि आपके अकाउंट में आती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली जो भी चीज़ें मैंने बताई आपको समझ में आई होंगी। चैनल पे अदर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए एंड शेयर करिए।